डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। देखिए लास्ट वीडियो थी हमारी लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण में हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एक चर वाली यानी एक चर वाली समीकरणों को सॉल्व करना सीखा था। तो एक चर वाली समीकरण किस तरह की थी, जैसे 3x + 5 या 3z - 8 = 0 या 5x + 3 = 0। इस तरह की जो इक्वेशन थी वो थी एक चर वाली। और आज हम सीख रहे हैं रेखीय समीकरण दो चर वाली। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखेंगे। दो चर वाली, अब दो चर वाली समीकरण किस तरह की होती हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया गया था, दो चर वाली समीकरण यानी जिसमें चर राशि दो हों, जैसे कि 3x + y = 9। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि रेखीय है। ये रेखीय क्यों है? क्योंकि इसमें चर राशि की घात कितनी है? 1। अब चर राशि की घात 1 है तो हो गई रेखीय। और दो चर हैं इसमें, एक है x और एक है y। तो दो चर वाली रेखीय समीकरण हो गई है। इस तरह से और क्या हो सकती है? x + 3y = 8। ये भी एक चर वाली दो चर वाली रेखीय समीकरण है। इसी तरह से 3y + z - 9 = 0। ये भी दो चर वाली रेखीय समीकरण है, क्योंकि इसमें एक चर राशि है y और एक चर राशि है z। इसी तरह से 5x + 3z = 0। ये भी दो चर वाली रेखीय समीकरण है, क्योंकि इसमें x और z की घात कितनी है? 1। तो एक घात होने से हो जाता है रेखीय, और दो चर इसमें हैं x और y। तो दो चर वाली रेखीय समीकरण हो गई। अब बात आती है इनको सॉल्व करने की, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक चर वाली रेखीय समीकरण को हल करने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? केवल एक समीकरण की, एक इक्वेशन की। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि हमें दो चर वाली अगर रेखीय समीकरण हल करनी है तो हमको दो इक्वेशन का होना ज़रूरी है, और उनको सॉल्व करने की हमारे पास 4-5 मेथड हैं। दो चर वाली रेखीय समीकरण को सॉल्व करने के 5 मेथड हैं। तो हम यहाँ पर आपको सारे मेथड नहीं बताएंगे, केवल जो ज़रूरी हैं और जो आसान हैं उन मेथड को बताएंगे। तो मेथड का नाम पहले हम सभी का लिख लेते हैं। पहला जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ विधि, ठीक है, ग्राफ विधि की सहायता से। तो ये हम इससे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। और पांचवा मेथड है हमारा मैट्रिक्स मेथड। तो 5 मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के, लेकिन हम यहाँ पर आपको 5 मेथड नहीं बताएंगे। हम केवल बताएंगे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके लेते हैं।
तो आज हम बताते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कोई भी हम इक्वेशन ले लेंगे, और एक बात और याद रखनी है, जब भी दो चर वाली रेखीय समीकरण हो तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन का होना ज़रूरी है। जैसे कि एक इक्वेशन है x + y = 12 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 4। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है और हमारा क्वेश्चन है कि x और y का मान निकालिए या हल कीजिए। अब दो चर वाली रेखीय समीकरण होंगी तो हम एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, दो इक्वेशनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दो इक्वेशन नहीं है तो दो चर वाली रेखीय समीकरण सॉल्व नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने उसमें चर होंगे उतनी ही इक्वेशन होंगी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक चर वाली समीकरण, एक तो उसमें एक ही इक्वेशन थी, इसमें दो चर वाली हैं तो दो इक्वेशन दी जाएंगी, तीन चर वाली होंगी तो तीन इक्वेशन दी जाएंगी। तो अभी हम फिलहाल दो चर वाली रेखीय समीकरण की बात कर रहे हैं और हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की बात। तो एलिमिनेशन जैसे कि नाम से मतलब है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, हटाना, किसी को कहीं जगह से हटाना, हटा देना, एलिमिनेट करना। तो अब इसमें से हम हटा किसको सकते हैं? चाहे तो x को हटा सकते हैं या फिर हम y को हटा सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के नीचे लिख लेते हैं। तो x + y = 12 और दूसरी है x - y = 4। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे? देखिए, चाहे तो x को एलिमिनेट कर लो, चाहे y को एलिमिनेट कर लो। हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है। तो एलिमिनेट कब होंगे? जब प्लस का साइन हो और माइनस का साइन हो, तो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं और वो जीरो आ जाता है। जीरो का मतलब एलिमिनेट हो जाता है। तो हम देखें तो अगर हम इनको देखें कि y का साइन क्या है? प्लस है, और इस y का साइन क्या है? माइनस है। अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में जोड़ दें, नहीं प्लस कर दें, तो प्लस y और माइनस y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा? y से y कट जाएगा, क्योंकि प्लस y में माइनस y जुड़ेगा तो जीरो हो जाएगा, तो ख़त्म हो गया, यानी एलिमिनेट हो गया। x और x ऐड होकर के हो जाएगा 2x, और 12 और 4 ऐड होकर के होगा 16। ठीक है। अब x की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या बन गई? एक चर वाली रेखीय समीकरण हो गई अब ये। तो x = 16/12 = कितना आ गया? 8 आ गया। तो x का मान कितना आ गया? x = 8। अब x का मान एक तो आ गया 8। अब हमको क्या करना? एक मान और निकालना, क्योंकि एक चर राशि और थी y। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक तो ये थी, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। अब इसमें हम किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह पर x की वैल्यू रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? 8। तो यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू 8 है, 8 रखेंगे और 8 को ले जाएंगे इधर, तो माइनस हो जाएगा। 12 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा 4। तो हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं। तो x = 8 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है? x + y = 12। तो ये समीकरण 1 है। अब x का मान कितना है? 8 और y = 12, यानी इसकी जगह पर हमने ये रिप्लेस कर लिया 8, क्योंकि x का मान 8 है। अब हम इसको क्या करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए कि इस 8 को उठा करके हम इधर ले जाएंगे। तो y = 12 - 8, क्योंकि प्लस का 8 है तो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 4। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है, और हम सॉल्व कर चुके हैं x और y की वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करने वाला जो मेथड है इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसको हम एलिमिनेट करते हैं इस तरह से। इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि और x +
5y इज इक्वल टू 7, या और ले एक इक्वेशन तो ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन लें हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इनको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हम इनको सॉल्व करना, और एलिमिनेशन मेथड का हिंदी नाम होता है विलोपन विधि। एलिमिनेशन यानी हटाना, विलोप करना, विलोपन विधि कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर, तो विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब देखिए इक्वेशन हमारी दो हैं, इन दोनों में हमको या तो हमें x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। तो हम इन इक्वेशनों को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन इनमें से ना जोड़ने पर ना घटाने पर कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, ये 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका गुणांक है 1, यहाँ पर गुणांक है इसका 1, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है 1 है। तो 2x में x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, यानी एलिमिनेट होगा ही नहीं। इसी तरह से y को देखें तो y का गुणांक है यहाँ पर 5 और y का गुणांक है यहाँ पर 3। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करना चाहें, जोड़ना चाहें तो 8 हो जाएंगे, घटाना चाहें तो 2 हो जाएंगे, तो यानी y एलिमिनेट नहीं होगा। तो अब इस तरह से हम इसमें कौन सा रूल लगाएं? तो हम क्या करेंगे, इनके गुणांकों को करेंगे बराबर। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो 2x बराबर हो जाएंगे, तो 2x में से 2x माइनस होगा तो सिंपल कट जाएगा। तो क्या करना हमें इसमें, x के पहली वाली इक्वेशन में x के जगह पर 2 लेकर के आना है। अब 2 कैसे आएगा, क्योंकि हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। अब जब 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 पर ऊपर आप ध्यान रखेंगे, तो उसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं, बराबर के लेफ़्ट में अलग गुणा करेंगे और राइट में अलग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमने 2 से गुणा कर दी। तो 2 से गुणा x में होगी तो हो जाएगा 2x, और 5 में होगी तो 10y, और 7 में होगी तो 14। ये हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन बन के आ जाएगी जो पहली से गुणा करने पर बनी है। और दूसरी वाली इक्वेशन में हमने कुछ नहीं करना, दूसरी वाली को ऐसे ही इसके नीचे लिख लेना है। तो दूसरी वाली हमने एज इट इज़ इसी तरह से लिख ली है, उसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है। अब देखिए, अब तीसरी और दूसरी इक्वेशनों को आप देखोगे तो इसमें ये पद और ये पद दोनों बराबर हो चुके हैं। तो यानी कि 2x में से अगर हम 2x को माइनस कर लें तो 0 हो जाएगा, यानी कि विलोप हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे इनको। तो अब हम इनको घटा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर, और घटाने पर और जब हम किसी चीज़ को घटाते हैं तो साइन माइनस करते हैं, ये माइनस और ये माइनस। अगर जोड़ते तो कुछ नहीं करते, घटाएंगे तो साइन बदलेंगे नीचे का। तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर देखोगे 10y है, अब इसका साइन 3y का प्लस नहीं है, माइनस है, क्योंकि हमने चेंज कर दिया माइनस। तो 10 में से 3 माइनस होंगे तो बचेंगे 7y, और उधर 15 में से 5 माइनस 14 में से 5 माइनस होंगे तो बचेंगे प्लस के 9। अब y का मान देखोगे आप आसानी से निकल जाएगा, y बराबर 9/7। तो ये आंसर है y का, y बराबर 9/7। ठीक है। अब हमको निकालना था x का मान। x का मान निकालने के लिए इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, जिसमें आप चाहो उसमें रख सकते हैं। तो हम आसान सॉल्व करने के लिए इस मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्व करना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इक्वेशन है x + 5y = 7। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, x + 5y = 7। तो x + 5y = 7। इस y के मान को यहाँ पर y की जगह पर रख दो। तो y की जगह पर इसके मान को रखेंगे तो x + 5 × y का मान कितना है,
y का मान है 9/7, तो यहाँ रख लेते हैं हम 9/7 बराबर 7। तो x बराबर कितना हो गया, ये x प्लस बराबर नहीं प्लस, तो 9 पंजे 45 बटे 7 बराबर 7, 45/7 बराबर 7। अब चर बराबर अचर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो चर राशि x है और अचर राशि के इधर ये पहुंच करके हो जाएगा माइनस। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो अपॉन में 1 है, 7 एलसीएम हो गया, 7 सत्ते 49 माइनस 45 बचा कितना 4/7 बचा। तो x का मान कितना हो गया 4/7। तो इसको बोलते हैं विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड, इंग्लिश में बात करें तो एलिमिनेशन मेथड, और हिंदी में बोलें तो विलोपन विधि। ठीक है, तो ये था 2 चर वाली रेखीय समीकरणों को सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी वाली मेथड का सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही है, इस पर आप क्वेश्चन बना करके अपने अभ्यास कर सकते हैं।